हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वर्स्टिहन, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वर्स्टिहन। वर्स्टिहन को हिंदी में व्याख्यात्मक बोध की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों में वर्स्टिहन का जो मीनिंग होता है वो होता है समझना, जिसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, जर्मन का दार्शनिक संप्रदाय पहले एक शब्द हर्मेन्यूस्टिक शब्द का प्रयोग करता था। ठीक है, इसका मतलब होता था एक ऐसी पद्धति के लिए मतलब ये प्रयोग किया जाता था जिसके द्वारा मानव व्यवहारों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जा सके। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की क्रिया का अर्थ समझने के लिए उसे स्वयं को उसके स्थान पर रखना होगा और वास्तविकता जाननी होगी। मान लीजिए आप कोई एक मान लीजिए कलाकृति है। ठीक है, आप किसी कलाकृति को समझने के लिए आप ना उसको चित्रकार की जगह रखो खुद को। ठीक है, तभी आप समझ पाओगे कि उसने जो चित्र बनाया है वो अ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर को कोई मनोचिकित्सक है, ठीक है, किसी मानसिक रोगी के रोग को समझना चाहता है तो वो उस रोगी की जगह खुद को रखेगा ताकि वो उसकी स्थिति में जान सके। ठीक है, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी दूसरे की समस्या को समझने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कि जैसे कहा गया है, एक स्टेटमेंट है, अपने पैर दूसरे के जूते में रखो। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात खुद को दूसरों की जगह रखकर अध्ययन करना। ठीक है, अतः वर्स्टिहन एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं को क्रिया करने वाले कर्ता की स्थिति में रखकर उसके व्यवहार का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो जो एक डील्थे थे, ठीक है, डील्थे से प्रभावित होकर वेबर ने हर्मेन्यूस्टिक शब्द की जगह वर्स्टिहन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रयोग किया था। वेबर के अनुसार यदि हम मानवीय व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो व्यक्तियों की क्रियाओं के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करने में मानवीय व्यवहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अपनी वीडियो में। इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक सामाजिक क्रिया कर्ता द्वारा किसी विशेष घटना के प्रभाव अथवा अनुभव के कारण की जाती है। जब कोई घटना किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है तब व्यक्ति पहले उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है, उसके पश्चात वह अपने व्यवहारों को निर्धारित करता है। अतः तत्कालीन दशाओं व अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए कर्ता द्वारा एक विशेष क्रिया की जाती है जिसके पीछे एक विशेष अर्थ एवं प्रयोजन छिपा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेबर के अनुसार जब किसी भी सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ को ध्यान में रख कर किया जाता है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्स्टिहन विधि। इस पद्धति के अनुसार कोई भी सामाजिक क्रिया निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि सभी क्रियाएं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मैकाइवर एवं पेज ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैकाइवर ने लिखा है कि यदि हम यह जानना चाहें कि किसी देश के नागरिक अपनी सरकार का विरोध क्यों करते हैं, किसी कारखाने में श्रमिक हड़ताल पर क्यों जाते हैं, अथवा किसी जनजातीय समूह के सदस्य अपने धार्मिक विश्वासों को किस प्रकार प्रकट करते हैं, तो हमें अपने आप को उन लोगों की परिस्थितियों में रखना पड़ेगा जिन परिस्थितियों में नागरिकों, श्रमिकों व जनजातियों ने एक विशेष ढंग का व्यवहार किया है। अतः सभी मूल्यों, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को समझना होगा जिसके कारण कर्ता ने यह व्यवहार किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः उन सभी मूल्यों, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को समझना होगा जिनके कारण कर्ता ने उक्त व्यवहार किया है। यही समझ या बोध वेबर के अनुसार क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध के लिए आवश्यक है। ठीक है, व्याख्यात्मक बोध की इस पद्धति के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला, कर्ता द्वारा परिस्थितियों का मूल्यांकन। दूसरा, क्रिया के पीछे कर्ता का प्रयोजन अथवा अभिप्राय। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।